तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एडोबी फ़ोटोशॉप में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के गिर्द जो आउटलाइन वाला इलाका होता है उस हिस्से पर या उस पोर्शन पर हम किस तरह से मुख्तलिफ इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से खूबसूरत इफ़ेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम चाहे तो इंग्लिश टाइपिंग के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इन पे हम उर्दू भी ला के काम कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं और डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ और बैकग्राउंड इसका मैं वाइट कर लेता हूं ताकि उस पर हमें टेक्स्ट क्लियरली नज़र आए, उसका जो इफेक्ट है। और लेयर्स पैलेट को अनफोल्ड किया और यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लेता हूँ। टेक्स्ट टूल को क्लिक किया और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज छोटा किया, इसका हम कर लेते हैं इस तरह से। जी, इस तरह से कर लिया और इधर क्लिक किया, ये मूव टूल सेलेक्ट किया, फिर दोबारा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, फिर इधर क्लिक किया, फिर एस, फिर मूव टूल, फिर इधर क्लिक किया टेक्स्ट टूल पर, फिर इसके अंदर कैनवस के अंदर आई और मूव टूल, टेक्स्ट टूल और खाली जगह पर क्लिक किया टेक्स्ट टूल से और एम। जी, ये मैंने इसलिए अलग-अलग से क्लिक किए हैं ताकि यहाँ हमारे पास ऑटोमेटिक अलग-अलग लेयर्स आ जाएं और हम अपना काम जो है उस पर अलग-अलग लेयर्स पर इजीली कंट्रोल कर सकें। अच्छा जी, हम इसको ऐसे करते हैं कि इनको मैं अलाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चूँकि ऑटो सेलेक्ट लेयर ऑन है, इसलिए जिस भी यहाँ मैटर पर मैं क्लिक करता हूँ जो भी उसकी लेयर है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। इन सब को हम एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी सब को क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं मूव टूल सेलेक्ट किया और इसको हम जी इसको बल्कि बॉटम लाइन करते हैं जी इस तरह से, और बॉटम लाइन कर लिया। और अब हम इस तरह करते हैं कि इसका क्लिप ऑफ किए इनके और शिफ्ट की से थोड़ा सा मैं ये जो आई जी इनको मैं ऐसे करता हूँ कि इनका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। एक को सेलेक्ट किया, बाकी सबको क्लिप किया, शो बाउंडिंग बॉक्स, शिफ्ट की प्रेस की और इस तरह से शो बाउंडिंग बॉक्स ऑफ, उनके ऊपर एंटर किया तो वो हमारा जो साइज़ था वो कंफर्म हो गया, ओके हो गया। और इसको हमने शो बाउंडिंग बॉक्स ऑफ की और क्लिप भी इनके ऑफ कर दी। अब ये अलग-अलग लेयर्स है हमारे पास। हम पहले जो ए वाला पार्ट है, ए वाली लेयर है, उस पर काम करते हैं जी। इस पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक किया तो हमारे जो मैटर होता है उस लेयर पर कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक उस लेयर पर करने से जो भी उसका मैटर उस लेयर पर उसके गिर सिलेक्शन हमारी नमूदार हो जाती है। तो अब हमने जाना है पाथ्स पैलेट पर और इसमें हमारे पास नीचे एक ऑप्शन एक्टिवेट हुई है, मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन। इसको क्लिक किया तो आप देखें कि जैसे इसको क्लिक किया हमारा जो टेक्स्ट है उसके गिर्द उस तरह से लाइन आ गई जिस तरह से कि हम पेन टूल से वर्क पाथ बनाते हैं। ये देखें, इसको ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये देखें कि जहाँ पे ये था उसके गिर्द उस सिलेक्शन की जगह पर पाथ बन गया। लेकिन देखेंगे इसकी शेप थोड़ी चेंज हो गई है, तो इसलिए आप पेन टूल से बना ले, वरना इस तरह भी हम जो इफेक्ट हासिल करने लगे हैं उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हमारी बिल्कुल एक्यूरेसी लाइन की हो, इसलिए मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। आप इसको ठीक करना चाहें तो पेन टूल से अलग से भी बना सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ ऑफ और मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पर हमें डॉटेड लाइन मिले। तो इसके लिए हम ब्रश बना लेते हैं। ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट किया और इसको किया ओके और ब्रश को सिलेक्ट ब्रश की प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया और यहाँ से हम ले लेते हैं साइज़ ब्रश का 5, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और इस पर हम इसकी जो स्पेसिंग है वो हम बढ़ा लेते हैं, ये ठीक रहेगी। और इसकी जो शेप डायनामिक्स उसमें हमने क्या करना है, साइज़ जिटर अगर करना है तो साइज़ उसका चेंज मेरे ख्याल से कर लेते हैं 50% के करीब जी। 50% हो गया और एंगल तो उसका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये राउंड शेप में है।
और इसका करेंगे हम कलर डायनामिक्स। ये कलर डायनामिक्स को ऑन करें और इसको 100% कर लें। सबसे ऊपर फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर, ताकि यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। उसको हम कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं। इसको किया ओके। हमारा फोरग्राउंड रेड और बैकग्राउंड ब्लू हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि ये हमारा ब्रश बन गया। हम आएंगे पेन टूल पर। पेन टूल पर आए और राइट क्लिक किया अपने पाथ के ऊपर, लेयर हमने जो न्यू लेयर ऐड की थी उस पर, और इसमें हमारे पास ऑप्शन है जो मेन्यू पॉपअप हुआ। राइट क्लिक यहाँ पर करने से याद रहे कि यहाँ हमने पेन टूल सेलेक्ट किया है और इसके ऊपर राइट क्लिक किया है, तो हमारे पास स्ट्रोक पाथ की ऑप्शन आ गई। इसको स्ट्रोक पाथ की ऑप्शन को ओके किया तो हमारे पास टूल की जो लिस्ट थी वो इस तरह ओपन करने से आ जाएगी। हमने चूँकि ब्रश पे अपनी सेटिंग सेट किया, लिहाजा हम ब्रश यहाँ सेलेक्ट करके और इसको ओके करेंगे। और जो इसका पाथ था, पाथ पैलेट में जाकर उसको हम ड्रैग करके ये डिलीट किया और हमारा जो इफेक्ट था वो तैयार हो गया। देखें कि हमारा इफेक्ट तैयार हो गया इस तरह से। जहाँ पर उसका वो आउटलाइन वाला एरिया था वहाँ पर उसने डॉटेड लाइन रेड और ब्लू के जो कलर थे वो यहाँ से 100% भी लिए हैं और फिर उनको आपस में मिक्स भी करके उसने हमारे सामने कैनवस पर अप्लाई कर दिए। अच्छा जी, ये था हमारा एक स्टाइल। अब हम आते हैं दूसरे पर, बल्कि ये को मैं डिलीट कर देता हूँ जी। अब है हमारा एस को क्लिक किया और इस पर अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक और ब्रश भी लगा के देखते हैं सॉरी। इसके लिए हम ब्रश टूल को सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर डायनामिक्स ऑफ कर दी और शेप डायनामिक्स, बल्कि ब्रश टिप शेप जो है उसकी हम उसमें यहाँ पर होगा जी, ये स्टार है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इसका डायमीटर थोड़ा कम करते हैं और इसकी जो स्पेसिंग है हम वो बढ़ा लेते हैं इस तरह से, और उसकी जो डायमीटर है वो और थोड़ा कम कर लेते हैं इस तरह से। और कलर डायनामिक्स ऑफ कर दिया। अब ये रेड कलर के सिर्फ हमें स्टार मिल जाएंगे इसके। अब हम क्या करेंगे, पेन टूल सेलेक्ट किया, नहीं सॉरी, इस पर अभी हमने जी पाथ पैलेट में जाएंगे और यहाँ से ये बटन हम जो है मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन, इसको ओके किया और लेयर्स पैलेट पे वापस गए। ये एस के ऊपर, ये एस वाली लेयर पर ही हम ये काम कर लेते हैं। बाद में इसको नहीं, बल्कि इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ न्यू लेयर ऐड कर लेते हैं जी। यहाँ पर हमारा जो पाथ है इसका वो आ चुका है और पेन टूल सेलेक्ट किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और उसी तरह से स्ट्रोक पाथ, और उसमें हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके किया। और अब हमने क्या करना है, इसको डिलीट किया और पाथ पैलेट पे गए और अपना जो वर्क पाथ था वो डिलीट किया जी। और आप देखें कि हमारे सामने जो एस का आउटलाइन वाला एरिया था वो सारा स्टार्स के साथ हमारे सामने अपीयर हो गया। और इसमें मज़ीद हम जी एक और तरीका भी, इसमें दो बल्कि और तरीके भी हो सकते हैं, मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ कि हम कोई ऐसा इफेक्ट हासिल करना चाहें जैसे लगे कि किसी कपड़े पर कोई चीज़ उसकी सुई धागे से उसको जिस तरह टांके लगाए जाते हैं उसको या कढ़ाई की जाती है, उस तरह का इफेक्ट देने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आइकॉन किया, इसको क्लिक किया और पाथ्स में गए और यहाँ पर जो था मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन, लेयर्स पैलेट पे वापस है, यहाँ नई लेयर ऐड की और आई को ऑफ किया। और अब हमने ब्रश बनाना है इसके लिए जिस तरह से कि ये सुई धागे से टांके लगाए गए हों, तो उसके लिए वो सीधे टांके जो हमने बनाने हैं उसके लिए हम कोई सादा सा ब्रश बना लेते हैं। फाइल, न्यू फाइल खोली, वो उसका साइज़ रख लें 1 इंच बाई 1 इंच और ट्रांसपेरेंट इसका बैकग्राउंड, और इसको किया ओके सॉरी जी। इसमें अब हमने लाइन लगानी है तो हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इसमें, जो स्मॉल एल है वो लिख लेंगे तो वो जी, इसका साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ, इसका साइज़ हम कर लेते हैं 18
और इसको मैं थोड़ा खींच के इसको रेस्टराइज किया और शो बाउंडिंग बॉक्स, और इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा इसका साइज़, उसका लेंथ बढ़ाई उसकी, और मेरे ख्याल से ये ठीक है। और इसको अब हम करेंगे, ब्रश बनाना है इसका हमें, तो इसको हम करेंगे एडिट और डिफाइन ब्रश, और इसको हमने किया, इसको हम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, क्या नाम रखना है इसका, कुछ भी रख लें, लाइन रख लिया मैंने इसका नाम, और इसको ओके किया और इस फाइल को क्लोज़ किया। सेव नहीं करना, ब्रश हमारा सेव हो गया, हमने वो सेव करना था, फाइल को सेव नहीं करना था जी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें वो ब्रश चाहिए, ब्रश टूल को सेलेक्ट किया, यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन की, और यहाँ सबसे नीचे हमारा वो ब्रश मौजूद होगा लाइन नाम से, उसके ऊपर माउस जी ये कर्सर रखेंगे थोड़ी देर तो खुद ही देखें उसका नाम अपीयर हो गया। इसको सेलेक्ट किया और इसका जो डायमीटर है वो हम कम कर लेते हैं, और ब्रश टिप शेप, इसमें स्पेसिंग इसकी हम बढ़ा लेते हैं, और शेप डायनामिक्स बल्कि इसको ऑफ करते हैं, और इसका जो एंगल है इसको हम 90 कर लेते हैं। अच्छा जी, एंगल 90 हो गया इसका, और इसको स्कैटरिंग हमें नहीं चाहिए, और इसका जो हमें है शेप डायनामिक्स में हमें कुछ नहीं चाहिए, और अदर डायनामिक्स में देख लेते हैं ओपेसिटी और फ्लो जी, इसमें भी कुछ नहीं चाहिए। अब हम इसको देखते हैं इस सेटिंग के साथ हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। पेन टूल को सेलेक्ट किया, कलर इसका कोई चेंज कर लेते हैं, इसको मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जी ये खाली लेयर है जी हमारी जी, इसको लेयर को ऑन किया और यहाँ से पेन टूल, इसके ऊपर राइट क्लिक, और यहाँ से स्ट्रोक पाथ, और यहाँ पर ब्रश, और इसको हम करेंगे ओके जी। ये देखें कि हमने इसको ओके किया तो हमारा जो था आउटलाइन वाला पोर्शन वो इस तरह से हमारे सामने आ गया, जिस तरह के हमने सुई धागे से किसी चीज़ को कढ़ाई करके इसके ऊपर लगाया हो जी। और इसके अलावा हमारे पास क्या है जी, अच्छा जी इसका हम ये जो पाथ है वो भी इरेज कर देते हैं इस तरह से। इसको हमने फिर डबल क्लिक किया, जूम आउट, ओरिजिनल साइज़ इसका आ गया। अपनी मर्ज़ी से आप फाइल का साइज़ पहले से रख लें जो आपने रखना हो जी। आई को भी डिलीट किया और अब रह गया एम। तो इस पर हाँ, इस पर हम ये करते हैं कि क्रॉस स्टिच या दुसूती का जो इफेक्ट होता है हम इस पर वो बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम इसकी पहले कंट्रोल क्लिक सिलेक्शन की और पाथ पैलेट में गए और यहाँ से पाथ उसका अप्लाई किया और एम को डिलीट कर दिया, एम वाली लेयर को, यहाँ नई लेयर ऐड की, और इसको हमने ब्रश जो है इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, और इसमें हम ये कलर रख लेते हैं। और इसमें हमने क्या करना है जी, हाँ जी हमने ब्रश बनाना है, तो जिस तरह से मैंने पहले बनाया था उसी तरह से आप सॉरी उसी तरह से आप खुद से ब्रश बनाएं। मैंने वो यहाँ बनाया हुआ था जी, ये अल्फ़ाबेट जिस तरह पहले एल था स्मॉल एल, इस तरह ये स्मॉल एक्स से हमने ये ब्रश बनाना है। मैं अब दोबारा नहीं बताऊँगा ताकि हमारा टाइम दोबारा से फिर इतना वेस्ट ना हो। जिस तरह से पहले हमने बनाया उसी तरह से आपने ये एक्स के लिए भी खुद ही से बनाना है। और इसके अलावा पहली जो सीडी थी मेरी इससे पहले एडोबी फोटोशॉप की, उसमें भी आपको ब्रश बनाने का तरीका मैंने अलग से एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है, उससे भी आप उस सीडी से भी आप मदद ले सकते हैं। इसकी स्पेसिंग कम की और इसका मैं मास्टर डायमीटर इसका जो है साइज़ वो मैं कम कर लेता हूँ, और इसका जो साइज़ है एंगल है उसको हम इस तरह कर लेते हैं जी, ठीक हो गया। और अब हम स्पेसिंग इसकी थोड़ी मैं और बढ़ा लेता हूँ इस तरह से जी। और कलर इसका ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो पेन टूल सेलेक्ट किया और इसके ऊपर राइट क्लिक, यहाँ नई लेयर हमने
जो थी वो ऐड की हुई है, खाली लेयर उसको सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से स्ट्रोक पाथ और यहाँ पर ब्रश, और इसको किया ओके। और इसको हमने जब ओके किया तो हमारा जो था काम वो इस तरह से नज़र आया, लेकिन ये हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि नीचे क्या अल्फ़ाबेट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल जी किया, अंडू, और हम ऐसे करते हैं दोबारा से ब्रश की प्रॉपर्टीज़, और इसका जो मास्टर डायमीटर है उसका वो थोड़ा कम कर लेते हैं, और इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी कम कर लेते हैं, और पेन टूल को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ और ओके जी। अब मेरे ख्याल से ये ठीक है, और हमारा जो क्रॉस स्टिच का इफेक्ट था वो इस तरह से हमारे सामने आ गया। इसी तरह से पाथ पैलेट पे जाएंगे और जो वर्क पाथ हमने बनाया था उसको डिलीट कर देंगे, और डबल क्लिक किया जूम टूल पे, और हम जूम आउट होकर ओरिजिनल जो साइज़ था हमारा फाइल का वो हमारे सामने। और इस तरह से आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से एडोबी फोटोशॉप में जो आउटलाइन वाला पोर्शन था हमने बगैर पेन टूल इस्तेमाल किए, पेन टूल की कुछ ऑप्शंस को इस्तेमाल किया, और हमारे पास एक खूबसूरत जो स्टाइल था टेक्स्ट के लिए वो तैयार हो गया। इस तरह से आप इंग्लिश पे भी ये कर सकते हैं, कोई शेप बनाकर भी कर सकते हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अलावा उर्दू के जो अल्फाज हैं वो भी आप इन पेज से एडोबी फोटोशॉप में लाकर उन पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ईद मुबारक के या शादी मुबारक के या इस तरह के मुख्तलिफ कार्ड्स बनाने हों तो उनमें भी आप ये इफ़ेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं